दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए एडवाइजरी इशू की गई है। एसएसी कोड्स जो आप ई वे बिल के अंदर यूज़ कर रहे होंगे, जो एंटर करने की कोशिश कर रहे होंगे, वहाँ पे अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे इस एडवाइजरी के अंदर प्रोवाइड करवाया गया है। तो इसे हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को याद दिला दूँ, कल है जीएसटी काउंसिल मीटिंग और उस मीटिंग की अपडेट मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस उस वीडियो में उस मीटिंग के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं जीएसटी से जुड़े। अब हम बात करते हैं इस एडवाइजरी की। वीडियो में आके पढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एडवाइजरी है ये बेसिकली टेक्सपेयर रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ ई वे बिल वेयर प्रिंसिपल सप्लाई इज सप्लाई ऑफ सर्विस। जहां आपकी प्रिंसिपल सप्लाई जो मेन सप्लाई है वो है सप्लाई ऑफ सर्विस। तो काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई थी फ्रॉम वेरियस ट्रेड बॉडीज स्टेटिंग दैट दे आर नॉट एबल टू जनरेट, ई वे बिल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स व्हेन प्रिंसिपल सप्लाई आपकी कौन सी है, classifiable as service, since there is no provision for generating e-way bill by entering SAC alone on the e-way bill portal। तो अगर आप SAC को डाल रहे हैं वहाँ पे तो वो e-way bill जनरेट नहीं हो पा रहा होगा। तो ये दिक्कतें आ रही थी। टू ओवरकम दिस इशू टेक्सपेयर आर एडवाइज। तो अब इस इशू में आपको क्या करना है, रूल 138 ऑफ CGST रूल कहता है इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड जनरेशन ऑफ ई वे बिल। तो रूल 138 बात करता है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो फर्निश करनी है। जब आप गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट करते हैं या ई वे बिल जनरेट करते हैं तो आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करनी होती है, उसके बारे में बात करता है रूल 138। Every registered person who causes movements of goods of consignment value 50,000 rupees, the e-way bill is required to be generated for the movement of goods। तो गुड्स के केस में आपको पता है कि जब भी 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू के मूव करते हैं तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना है। इन केस वेयर द प्रिंसिपल सप्लाई, जो मेन आपकी सप्लाई है, इज़ प्योरली अ सप्लाई ऑफ सर्विस, केवल सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। एंड इन्वॉल्वमेंट नो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, और गुड्स की मूवमेंट उसमें नहीं है, केवल सर्विस की सप्लाई है। तो ऐसे केस में ई-वे बिल इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, आपको जनरेट नहीं करना है। अब आ जाता है मेन मुद्दा, क्या आ जाता है, इन केस वेयर अलोंग विद द प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी कि मेन सप्लाई तो आपकी सर्विस की है, मूवमेंट ऑफ सम गुड्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, उसमें कुछ गुड्स की मूवमेंट भी इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल अगर तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना है, इट मे बी जनरेटेड, ठीक है। सच सिचुएशन में अराइज इन केस ऑफ सप्लाई, अगर आप करते कोई प्रिंटिंग सर्विस कर रहे हैं या कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, कैटरिंग सर्विस है, पंडाल एंड शामियाना की सर्विस आप प्रोवाइड कर रही हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो ई-वे बिल मे बी जनरेटेड बाय एंटरिंग द डिटेल्स ऑफ HSN कोड ऑफ गुड्स, यानी कि उसके अंदर जो आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उन गुड्स का आप HSN कोड वहाँ पे डाल देंगे अलोंग विद द SAC कोड ऑफ द सर्विस इन्वॉल्व। तो आपको वहाँ पे गुड्स का HSN कोड भी डाल देना है विद द SAC ऑफ सर्विस इन्वॉल्व। तो ऐसे केस में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ आई होप अब आपको समझ में आ गई हो कि जिस सर्विस में आपका थोड़ा बहुत मूवमेंट ऑफ गुड्स भी इन्वॉल्व है, जैसा कि आपकी प्रिंटिंग सर्विस में हो सकता है, कोई मटेरियल आप दे रही हो, या वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के केस में, कैटरिंग सर्विस के केस में आप कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहाँ जो गुड्स आप दे रहे हैं उसका आप HSN कोड वहाँ पे एंटर कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स अलोंग विथ SAC कोड। तो ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिनकी तरफ से भी ये रिप्रेजेंटेशंस गई थी उनके साथ आई होप अब ये इशू जो है उसके बाद काफ़ी रिजॉल्व हो जाएगा उनका इशू इस एडवाइजरी के बाद, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एडवाइजरी आप सभी को इम्पॉर्टेंट लग रही हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।